हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में सौवें अंक की जो प्रणाली थी उसके बारे में चर्चा की, गोर्बाचेव और सौवें अंक का विघटन के बारे में चर्चा की और सौवें अंक के विघटन के कारणों के बारे में हमने चर्चा की। तो हम अपने इस वीडियो में अब सौवें अंक के परिणामों के बारे में जानेंगे, यानी कि सौवें अंक के विघटन होने के बाद क्या क्या परिणाम निकले, यानी कि पूरे विश्व में सौवें अंक के क्या क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अध्याय की ओर। तो दोस्तों, सौवें अंक के विघटन के परिणामों की बात करते हैं। इसके हमारे विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़े, इसके विघटन के क्या क्या प्रभाव पड़े। पहला पॉइंट है शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि 1945 से शीत युद्ध की शुरुआत हुई और 1991 में सौवें संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा पॉइंट, हथियारों की होड़ में कमी, यानी कि जो हथियारों की होड़ में जो दौड़ लगी हुई थी उसमें कमी आई। अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुआ प्रभाव, यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट है हमारा एक ध्रुवीयता का उदय, यानी कि एक ध्रुवीयता, जब दो ध्रुवीयता था तब सोवियत संघ था उसके साथ, किसके साथ, यानी कि एक ध्रुव में सोवियत संघ, एक ध्रुव में अमेरिका। अब एक ध्रुवीयता का उदय हुआ, यानी कि अमेरिका का उदय हुआ। पांचवा पॉइंट है नव स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में मदद, यानी कि जो नव स्वतंत्र है, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश नए स्वतंत्र हुए थे उनको वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो हम शॉक थेरेपी की परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा, साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के पतन के बाद रूस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा निर्देशक अर्थव्यवस्था के नियमों में परिवर्तन को शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी कि जब साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी रूस में सोवियत संघ में, तब उसके पतन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक, यानी कौन सी दो संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा जो निर्देशित अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन, यानी उनके हिसाब से जो परिवर्तन हुआ उसे क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। और इसका शब्दार्थिक अर्थ भी ये होता है कि आघात पहुंचा कर, यानी कि घाव देकर उपचार करना। हमारा अगला टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम, यानी कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। इसमें हमारा पहला पॉइंट है शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, यानी कि शॉक थेरेपी अपनाने से वहाँ की जो साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसका तहस नहस हो गई। दूसरा पॉइंट है 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचना है, यानी कि 90% उद्योगों का निजीकरण कर देना। आपको पता है इन उद्योगों को औने पौने दामों में बेचने के कारण इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन उद्योगों को औने पौने यानी आधे पौने दामों में बेचने से इन्हें इतिहास की बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। तीसरी है रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट, यानी रूस की जो मुद्रा है, करेंसी है रूबल, उसमें गिरावट आई। चौथा पॉइंट है हमारा सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई, यानी कि सोवियत संघ में सामूहिक खेती होती थी, वह प्रणाली समाप्त हो चुकी। पांचवा पॉइंट है हमारा शॉक थेरेपी के कारण माफिया वर्ग को बढ़ावा मिला, यानी कि आतंकवाद को वहाँ पर बढ़ावा मिला। इसमें हम दो बातें और देखते हैं। रूस सहित अधिकांश देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया, यानी कि इन जो है जैसे कि तेल, गैस और धातु, ये प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया, बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। दूसरा पॉइंट है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं, यानी कि ये जो देश है 5, वो तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है। और हमारा अगला टॉपिक है संघर्ष और तनाव, यानी कि उस समय क्या संघर्ष थे और क्या तनाव थे। पहला पॉइंट है इसमें पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य ने गृह युद्ध और बगावत को झेला, यानी कि वहाँ पर अंदरूनी युद्ध को झेला। इसमें दूसरा पॉइंट है
रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चले। और इसमें तीसरा है मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्ष यानी 2001 तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। इसमें भी गृहयुद्ध हुआ। मध्य एशिया में हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन राज्यों को आर्थिक लाभ हुए। पूर्व यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण दो भागों में बट गया। कौन से चेक तथा स्लोवाकिया के दो देश बन गए। अगला पॉइंट है 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल देश बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि 1991 में ये सब अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों आज हमने सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में जाना, शॉक थेरेपी के बारे में जाना, उसके परिणामों के बारे में जाना और विश्व में संघर्ष और तनाव के बारे में जाना। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम अपने अगले वीडियो में हम सोवियत संघ और भारत के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।